नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम कक्षा 10 की मानचित्र भूगोल का मानचित्र वाला पार्ट देखेंगे, खनिज और ऊर्जा संसाधन, जिससे आपके एग्ज़ाम में सिर्फ मानचित्र आएगा। और वो मानचित्र कहाँ से होगा? भूगोल के 4 पार्ट का खनिज और ऊर्जा संसाधन, कहाँ कहाँ से हमारे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, बस यही सारी चीज़ें। तांबा कहाँ पाया जाता है, कोयला कहाँ पाया जाता है, या इसके तापीय केंद्र कहाँ पे बने हुए हैं, एटॉमिक एनर्जी कहाँ पाई जाती है। तो आइए एक एक करके इनको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले भारत का ओवरव्यू एक बार चेक कर लेते हैं, क्या है, इसके कितने राज्य हैं। राज्यों की लोकेशन जब हमें पता हो जाएगी तो हमें यहाँ पे पाए जाने वाले संसाधनों के बारे में ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग पाएगा। तो ये भारत का मैप है, पॉलिटिकल मैप है। इसमें भारत के राज्यों के नाम और उसकी राजधानियाँ अंकित हैं। इसको बहुत गौर से सावधानी पूर्वक हमें ध्यान देना है। हम लोग एक साइड से देखना शुरू करेंगे और घूम के पुनः वैसे ही आ जाएंगे। एक क्रमबद्धता बनी रहेगी जिससे याद करने में काफ़ी आसानी होगी। आइए शुरू करते हैं। ऊपर से अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले ऊपर पाकिस्तान के साइड से चलते हैं तो ऊपर सबसे पहले राज्यों में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। फिर इसके बाद इधर आ जाते हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। सिक्किम के बाद इधर आ जाएंगे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये हमारे राज्य हो गए। इसके साथ साथ हमारी 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जिसमें से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इसके बाद एक है चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के बीच में, यहाँ पे है चंडीगढ़। उसके बाद उसके जस्ट नीचे है यहाँ पे दिल्ली। फिर यहाँ पे दादरा और नगर हवेली, दमन और दीप। उसके बाद लक्षद्वीप और यहाँ पे है पौंडीचेरी। एक भाग इसका केरल में, 2 भाग तमिलनाडु में, एक भाग आंध्र प्रदेश में। 4 भागों में बटा हुआ पौंडीचेरी है। और एक ये जलीय स्थित में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक अंडमान हो गया, 2 पौंडीचेरी, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा दादरा नगर हवेली दमन दीप, 4, 5वां दिल्ली, 6 चंडीगढ़, 7 जम्मू कश्मीर, 8 लद्दाख। 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों से मिलकर भारत का निर्माण है जो। तो इनकी स्थिति ये है। अब आइए चलते हैं अगले मैप में, जिसमें हम लोग देखेंगे पुनः एक बार। ये तो पूरा फिलअप भरा हुआ है। अगला हम ब्लैंक मैप देखते हैं। ये है, यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा क्या, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। फिर यहाँ पे चंडीगढ़ है, यहाँ पे ये दिल्ली हो जाएगा। फिर इधर दादरा नगर हवेली दमन और दीप हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, अंडमान हो जाएगा, यहाँ पे पुदुचेरी हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ये 8 क्या हो गए हमारे केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद राज्य हमारे क्या हो जाएंगे, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। और फिर इसके बाद ये वाला जो भाग बचता है, ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। इसमें आता है मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 7। तो कितने हो गए, 21 इधर हुए, 7 इधर, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश।
टोटल 36 हो गए। तो इनको हमको बहुत अच्छे से बार बार देखना है, मैप में इनको भरना भी है। आइए चलते हैं आगे पुनः एक नए मैप की ओर। फिर से वही मैप है, इसमें भी केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा क्या, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे चंडीगढ़, यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे दादरा और नगर हवेली, दमन और दीप, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। आइए चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ आईटी पार्क हैं हमारे। आईटी पार्क भी कभी कभी आपके एग्ज़ाम में मैप में पूछ लेता है। इसमें जैसे इधर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपको दिख रहा है लखनऊ और कानपुर, ठीक है, देहरादून, इधर दिल्ली के बगल में ये नोएडा दिख रहा, दिल्ली है ही है, मोहाली पंजाब में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, जयपुर राजस्थान में है और मध्य प्रदेश में इंदौर है, ठीक है, गुजरात में गांधीनगर है और दक्षिण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बेंगलोर है, ये बेंगलोर। इसके बाद नीचे उसके मैसूर है, बगल में यहाँ पे साइड में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तेलंगाना में हैदराबाद है और इसके बाद ये उड़ीसा में भुवनेश्वर है, कोलकाता है, यहाँ पे असम में गुवाहाटी है, यहाँ पे न्यू मुंबई और पुणे है। ये हमारे आईटी पार्क हो गए, इनको देख लेंगे। आइए चलते हैं आगे की तरफ। अगले मैप में हम देखेंगे तांबा। अब यहाँ पे हमारा मैप भरने वाला जो सेक्शन है वो शुरू होता है। ये है तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो तांबे के लिए मुख्यतः एक तो मध्य प्रदेश का मलाज खंड है। मलाज खंड ये बालाघाट ज़िले में पड़ता है। इसकी लोकेशन आपको पॉइंट दिख रहा है, इसी लोकेशन पे ये दिखेगा। आप देखेंगे नीचे से मैप जैसे ही मुड़ा हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर जगह पे ये पॉइंट बना हुआ है। तो इसी जगह पे मध्य प्रदेश का ये बालाघाट जिला है। बालाघाट में मलाज खंड से तांबा के उत्पादन किया जाता है। और एक राजस्थान में खेतड़ी है। राजस्थान में खेतड़ी ये कहाँ है, ये राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में पड़ता है, राजस्थान के खेतड़ी। आइए अगले में आते हैं, अगले मैप पे। अगला मैप है अभ्रक और बॉक्साइट। अभ्रक और बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, ये बिहार में गया है, बिहार में गया, झारखंड में हजारीबाग, झारखंड में हजारीबाग। इसके बाद ये महत्वपूर्ण जगह है कोरापुट, उड़ीसा में कोरापुट, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, मध्य प्रदेश में कटनी और अमरकंटक। और ये मैकल रेंज, ये क्या है कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, मैकल में भी आपको पाया जाता है। इसके बाद नेल्लोर और अजमेर और बेवर, ये राजस्थान में दो हैं। तो इनमें से आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या पाया जाता है। इसका सबसे पहले हम अभ्रक वाले देखते हैं। अभ्रक कहाँ पाया जाता है, अजमेर में और बेवर में। ये अभ्रक के दो क्षेत्र हो गए। तीसरा नेल्लोर, नेल्लोर ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद गया और हजारीबाग, गया बिहार में, हजारीबाग झारखंड में। ये हमारे क्या हैं, अभ्रक के केंद्र हैं। जबकि बॉक्साइट के केंद्र कटनी, अमरकंटक, मैकल, बिलासपुर और कोरापुट। ये वाला जो रेंज है, ये वाली जो बेल्ट है, ये पूरी क्या है, बॉक्साइट की है। और इसके ये बाहर वाली ये इधर इधर और ये एक नीचे, ये क्या है, अभ्रक की है। इसको बार बार आप देखते रहेंगे, तैयार हो जाएगा। आइए चलते हैं दूसरे खनिज पे, लौह अयस्क। लौह अयस्क सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों में से एक है, कोयला और लौह अयस्क। इसको देखना शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले कर्नाटक में आते हैं। कर्नाटक में इसके चिकमंगलूर,
कुद्रेमुख की खान बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार क्वेश्चन में आता है कुद्रेमुख। इसके बाद बल्लारी है, एक है चित्रदुर्ग भी यहीं पे है, और तुमकुर। ये इतने कौन से कहाँ हैं? कर्नाटक में है। कर्नाटक में कुद्रेमुख, चिंकमंगलुरु, चित्रदुर्ग, बल्लारी और तुमकुर। इसके बाद हम आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक है गोवा के जस्ट ऊपर रत्नागिरी, और दूसरा इधर एकदम बॉर्डर में छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में चंद्रपुर। महाराष्ट्र में दो, चंद्रपुर और रत्नागिरी, इसी तरीके से समझना है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक दूसरा है छत्तीसगढ़ का वेलाडीला, ये बस्तर ज़िले में है। छत्तीसगढ़ का वेलाडीला बस्तर ज़िले में है ये। इसके बाद एक छत्तीसगढ़ में ही दूसरे नाम का हिल है, और फिर इसके बाद महत्वपूर्ण है उड़ीसा और झारखंड का जो बेल्ट है, ये वाला उड़ीसा और झारखंड का बेल्ट। इसमें मयूरभंज आपको दिख रहा होगा, केंदुझर हो दिख रहा है, गया और नोवामुंडी। गया और नोवामुंडी ये आपको झारखंड में दिख रहे हैं, और मयूरभंज और केंदुझर उड़ीसा में दिख रहे हैं। चलिए एक बार पुनः रिवाइज कर देते हैं। गुआ और नोवामुंडी ये आपको झारखंड में, मयूरभंज और केंदुझर उड़ीसा में, वेलाडीला छत्तीसगढ़ में, चंद्रपुर और रत्नागिरी महाराष्ट्र में, कुद्रेमुख, चिंकमंगलुरु, तुमकुरु, बल्लारी और चित्रदुर्ग कर्नाटक में। ये हमारे मुख्यतः लौह अयस्क की खाने हैं। आइए आगे चलते हैं। आणविक केंद्र अगला क्या है? अगला आणविक केंद्र। आणविक केंद्र में आ जाते हैं। आणविक केंद्र ये मुख्यतः तो 7 हो चुके हैं, लेकिन इसमें 6 हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नरोरा, राजस्थान में रावतभाटा, गुजरात में काकरापारा, महाराष्ट्र में तारापुर, कर्नाटक में कैगा और तमिलनाडु में कलपक्कम। ये हमारे आणविक केंद्र हैं। इनको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे एग्जाम में इनमें से कोई एक जरूर आएगा। उत्तर प्रदेश का नरौरा, राजस्थान का रावतभाटा, गुजरात का काकरापारा, महाराष्ट्र में तारापुर और कर्नाटक में कैगा और तमिलनाडु में कलपक्कम। आइए अगला एचवीजे गैस पाइपलाइन और तेल क्षेत्र। एचवीजे गैस पाइपलाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमारे हर बार एग्जाम में आता है, तो इसको पहले देख लेते हैं। एचवीजे गैस पाइपलाइन, एचवीजे गैस पाइपलाइन जो है ये शुरू होता है कहाँ से? गुजरात के हजीरा से। गुजरात के हजीरा से, और ये मध्य प्रदेश के विजयपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर तक, यहाँ तक जाता है ये। हजीरा गुजरात, विजयपुर मध्य प्रदेश और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में, और ये आगे शाहजहांपुर से होते हुए दिल्ली तक जाता है। दिल्ली से इसकी 3 लाइनें हो जाती है, एक सोनीपत चली जाती है, एक गुरुग्राम चली जाती है और एक शाहिबाबाद चली जाती है। सोनीपत, शाहिबाबाद और गुरुग्राम 3 लाइनें यहाँ से दिल्ली से इसकी हो जाती हैं। फिर आते देखते हैं कुछ उसके तेल क्षेत्र, जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है मुंबई हाई। ये मुंबई के मुख्य भूमि से थोड़ा सा दूर है, और उसी के ऊपर देखेंगे तो वसीन है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे असम में डिगबोई, ये वाले बेल्ट में डिगबोई, नाहरकोटिया और शिवसागर 3 यहाँ पे हैं। मुंबई हाई महाराष्ट्र में है, वसीन ये सागर क्षेत्र के अंदर है। मुंबई हाई और वसीन दोनों सागर क्षेत्र में है, मुख्य भूमि से अंदर अरब सागर में। इसके बाद असम में डिगबोई महत्वपूर्ण है, नाहरकोटिया और शिवसागर का भी नाम अगर हो सके तो याद रखना है,
और एचवी ये जो पाइपलाइन है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, इसको विशेष ध्यान देना है। ये कहाँ से गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। ये महाराष्ट्र में नहीं जाती है, विशेष ध्यान रखना। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये किस राज्य में नहीं है। तो ये महाराष्ट्र में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ है? गुजरात से सीधे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाती है और ये आगे जाके दिल्ली तक जाती है। दिल्ली से फिर ये हरियाणा में इसकी और ब्रांचेज हैं। तो ठीक है, आइए आगे। आणविक हो ही गया। अब आते हैं तापीय। तापीय एनर्जी किसे कहते हैं? तापीय ऊर्जा केंद्र जो कोयले से प्राप्त होता है, कोयले के संयंत्र जो लगाए जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जगह भी, तो सबसे पहले हम एक साइड से शुरू करते हैं। एक साइड से मतलब नीचे से शुरू कर देते हैं। नीचे सबसे पहले कौन सा जगह है? तूतीकोरिन, फिर नेवैली, फिर इन्नौर। ये तीनों कहाँ हैं? तमिलनाडु में। इसके बाद विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। विजयवाड़ा के बाद दो तेलंगाना में है, रामागुंडम और कोट्टागुंडम। रामागुंडम और कोट्टागुंडम कहाँ है? तेलंगाना में है। इसके बाद हम आ जाते हैं, इसके जस्ट तेलंगाना के ऊपर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में ट्राम्बे, नासिक, उरुण, परली और चंद्रपुर, ये इतने क्षेत्र कहाँ हैं? इनकी लोकेशन आपको विशेष ध्यान देना है। लोकेशन बहुत ज़रूरी है, लोकेशन देखते रहना है, क्योंकि मैप अगर सही से भरना है तो लोकेशन देख के इसकी प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक। बिना प्रैक्टिस के ये नहीं हो पाएगा। बार बार इसको देखना है, प्रैक्टिस करना है अपने से और ब्लैंक मैप पे। तो और उसके बाद महाराष्ट्र के बाद आ जाते हैं हम गुजरात में। गुजरात में गांधीनगर, साबरमती और अहमदाबाद। ये इसका एक और प्रोजेक्ट जो है उकई तापीय विद्युत परियोजना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नाम लिखा हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ से आ जाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक सतपुड़ा है। सतपुड़ा ये कहाँ है? छिंदवाड़ा में। इसके बाद अमरकंटक आप देख ही रहे हैं, और सिंगरौली। सतपुड़ा, अमरकंटक और सिंगरौली, ये तीन हो गए। उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं परीक्षा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में ये महोबा ललितपुर के आसपास है। उसके बाद एक पनकी है। इसके बाद आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में पनकी, परीक्षा और एक रिहंद है। रिहंद आप जानते ही हैं, रेणुकूट के पास है। इसके बाद बिहार में बरौनी, झारखंड में चंद्रपुरा। हाँ, इसे विशेष ध्यान देना है, बिहार में चंद्रपुरा है और महाराष्ट्र में चंद्रपुर है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और झारखंड में चंद्रपुरा। बरौनी आपका कहाँ है? बिहार में। झारखंड में चंद्रपुर, झारखंड में चंद्रपुरा और महाराष्ट्र में चंद्रपुर। इनको डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में एक तलचर है, बहुत महत्वपूर्ण, कोयले की खदान के लिए है, कोयला संयंत्र के लिए, ऊर्जा तापीय ऊर्जा केंद्र के लिए। इसके बाद पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, कोलकाता और संथालडी। ठीक है। असम में बोंगई गांव है और नामरूप है, दो। अब देखते हैं एक साइड से पुनः रिवाइज कर लेते हैं। असम में नामरूप और बोंगई गांव। इसके बाद पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, कोलकाता, संथालडी। बिहार में बरौनी, झारखंड में चंद्रपुरा, उड़ीसा में तलचर, छत्तीसगढ़ में कोरबा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में रिहंद, परीक्षा, पनकी। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, अमरकंटक, सतपुड़ा। इसके बाद गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरमती, उकई। महाराष्ट्र में ट्राम्बे, उरण, नासिक, परली, चंद्रपुर। तमिलनाडु में रामागुंडम, कोट्टागुंडम। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा। तमिलनाडु में